कुल्हाड़ी मारी थी पीछे और वो खून बहता हुआ भागते हुए आए। हमारे पूर्वज जो खाली हाथ वहां से अपनी जान बचा के और यहाँ आए थे। उसके लोगों के साथ कुछ नहीं किया, उनको अपना भाई बना के रखते हैं। राम राम सा। तो भाई मैं आया नशीराबाद के मायने, और नशीराबाद में जो है हमें सेठ जी मिले हैं। तो सेठ जी यहाँ किराना का जो है स्टोर चला रहे हैं। तो इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि सेठ जी जो है पाकिस्तान से सिंध प्रांत से आए हुए हैं। तो कैसे क्या आए, क्या सिचुएशन हुई थी, किस टाइम आए थे और यहाँ आके कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वो सब चीजें जो है मैं सेठ जी से जो है परिचय दिलाऊंगा। सबसे पहले सेठ जी आपका शुभ नाम बता दीजिए। राम राम साहब, मेरा नाम सोनू बाबानी है। नसीराबाद में अनाज मंडी के अंदर मेरी परचूनी दुकान है। जी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सन 1947 में, हाँ, उस टाइम सिंध प्रांत हमारा पूरा जो है बंटवारे में पूरा पाकिस्तान चला गया था जी। उस टाइम हमारे पूर्वज जो है खाली हाथ वहां से अपनी जान बचा के और यहाँ आए थे। उसके बाद अब उन्होंने यहाँ मेहनत मजदूरी करी, खूब उन्होंने कष्ट झेले। उसके बाद जाके हम आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं। कौन सी सन में आप आए? सन 1947 में आए थे। तो अच्छा। सिंध प्रांत जो है हमारा आज जो है मतलब हिंदुस्तान से भी बहुत आगे था। 100 साल आगे, 100 साल आगे मान सकते। जहाँ अभी पूरे हिंदुस्तान में सीवरेज पाइपलाइन नहीं है, सिंध प्रांत में अब उस टाइम हमारे घरों में लेटरिन बाथरूम थे और पूरे प्रदेश में सीवरेज लाइन थी। बहुत डेवलपमेंट था। हम बहुत डेवलपमेंट था उस टाइम, हम बहुत आगे थे वहाँ पे। यहाँ पे आके हमने वापस जीरो से शुरुआत करी। फिर भी आज हम भगवान की दया से और झूलेलाल जी की कृपा से अभी धंधे में और तरक्की में मतलब काफी अच्छे आगे हैं। सर जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हम छोटा सा कोई कारोबार करते हैं तो उसमें क्या है कि हिसाब लगाने में हमारे डाफा चूक हो जाती है या घाटा चलाते हैं। जो सिंधी लोग हैं वो हिसाब इतना एक्यूरेट कैसे रख सकते हैं? ये सर, ये इसको बोलेंगे अपन, कोई तो चीज खून में होती है किसी के। सही बात है। जैसे अभी मेहनत मजदूरी आप करते हो खेतों में, आप 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे करके खेतों में काम करते हो, हम 5 मिनट नहीं कर पाए। अगर हम 1 घंटा कम काम कर ले खेतों में तो हमें 3 दिन सोना पड़ेगा बिस्तर। तो ये चीजें खून में होती है। जैसे तो सेठ जी की बहुत बड़ी दुकान है और एकेडमी का सारा सामान भी यहीं से जाता है, इन्हीं की मेहरबानी है। नहीं साहब, मेरे को मेरे उनकी कृपा है साहब। हमारे तो तो मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। जो सिंध प्रांत की बात हुई थी, किताबों में ये क्वेश्चन आता है कि सिंध प्रांत के लोग सेठ जी किसकी पूजा किया करते हैं? सर हमारा जो, हम तो वैसे हिंदू वंशज ही है, सारे हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, पर हमारे जो बहन झूलेलाल जी है ना, वो हमारे जिसको बोलते हैं कुल देवता बोले झूलेलाल जी। किताबों में मैंने पढ़ा झूलेलाल जी को मानते है हैं। कि पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा करते, सारे पेड़ों की करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर पीपल की खास इसलिए करते हैं। हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ को पूजा से और आस्था से इसलिए जोड़ दिया कि पीपल का पेड़ और एक दूसरा पेड़, दो पेड़ है। ये पेड़ जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बाकी दूसरे पेड़ 12 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, 12 घंटे नाइट्रोजन देते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इसको आस्था से इसलिए जोड़ दिया, इसको पूजनीय बना दिया, जिससे इसको कोई काटे नहीं। अच्छा। इससे किसको काटे नहीं तो ये ऑक्सीजन वातावरण में बना रहेगा। सेठ जी, आपने पहले बातों बातों में ये बताया था कि आपके पिताजी यहाँ आए थे। हमारे दादाजी आए थे। अच्छा, दादाजी आए थे और उनके काफी गंभीर घाव भी लगे। हमारे दादाजी आए थे उस टाइम, हम तो, हमारा जन्म तो यही हुआ। हमें बड़ा होने के बाद उन्होंने दिखा दिया, पीछे उनके कुल्हाड़ी का निशान था और वहां से जो उस टाइम दंगे हुए थे, उस टाइम मुसलमानों ने उनको मार के भगाया था। उस टाइम मारते हुए उनकी कुल्हाड़ी मारी थी पीछे और वो खून बहता हुआ भागते हुए आए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सिंध प्रांत के अंदर जो सिंधी लोग, हमारे भाई लोग बच गए थे, सेठ जी उनसे कभी आपकी बातचीत होती है? नहीं, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं, पर सुनते हैं हम। वो जैसे मैं जॉब करने गया था दुबई में, वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी मिलते हैं, वो मुस्लिम बने हुए हैं। अच्छा, वो मुस्लिम धर्म अपना लिया। हाँ, मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो क्या आप बताएंगे उनसे कभी बातचीत हुई तो उनको दबाव देके बनाया गया था? दबाव देके बनाया गया। अभी भी कुछ लोग, कुछ हिंदू परिवार है, उनको अभी भी तंग करते हैं वहाँ पे कि तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो उनको लड़कियां उठा ले जाते हैं, अभी भी तंग करते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई किसी सिंधी के साथ में गलत नहीं आपने सुना? नहीं, अपने यहाँ तो कुछ नहीं है। अपने यहाँ तो मुस्लिमों के साथ कुछ नहीं किया, उनको अपना भाई बना के रखते हैं। सही बात। क्योंकि हम तो हिंदू हैं। नहीं जी, ये हमारे सेठ जी हमारे को तो पूरा, इनको इतना ज्ञान है सिंध प्रांत के बारे में, क्योंकि सिंध प्रांत से इनके पूर्वज वहाँ रह के आए। तो उन्होंने, इनके ग्रैंडफादर रह के आए थे, तो ग्रैंडफादर ये बताते थे कि जो सिंध प्रांत के सिंधी लोग थे, उनके उस समय के, उस जमाने के अंदर लेटरिन बाथरूम घरों में होया करते थे। जब आप यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ किसी घर में लेटरिन भी, और हर मोहल्ले में एक वार्ड बना हुआ था नगर पालिका की तरफ से, वहाँ लेटरिन सब करने जाते थे। और गाँव में तो जंगल में जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो यहाँ आते हमने सबसे पहले हमारे घरों में लेटरिन बनाई, तो लोग हमारे ऊपर हंसने लगे, बोले यार तुम
जहाँ रह रहे हो वहीं लेटरिन बनाई है। तो हमने कहा नहीं भैया हमारी बहू बेटी है और हम बाहर लेटरिन करने नहीं जाते, हम तो हमारे को घर में लेटरिन चाहिए। अब उसको हो गया आज 80 साल करीब। उस टाइम हमने आती लेटरिन बनाई थी और आज घर घर में सरकार पैसे दे के लेटरिन बनवा रही है। ये तो हम उसी से अंदाजा लगा लो, आज हम 80 साल आगे हैं। बिल्कुल। दूसरी कास्टों से जो हमारे सिंधी भाई लोग हैं वो 80 साल आगे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई साहब खुद बोल रहे हैं। तो हमारे राजस्थानी भाई के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई है मैं भाई हैं। दोस्तों आप जो है इनसे मिलो कभी, तो इनसे चर्चा करें कि इन्होंने क्या क्या कठिनाई इनके परदादा ने दादा ने झेली है। तो पाकिस्तान के बारे में जो है डिटेल इनको जितनी जानकारी है दूसरों को नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपन यहाँ पे कितने प्रेम से रह रहे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आप हिंदुस्तान में जन्म लिया और आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। जो बाहर लोग रहते हैं वो कितनी कठिनाइयों में रह रहे हैं। अब ये घर बार छोड़ के यहाँ पे आए, इनको कितना कष्ट हुआ होगा। जैसे आपको आपके घर को खाली करने के लिए बोलते हैं तो कितना कष्ट होता है, आप जा नहीं पाते हो चाहे कितने पैसे दे हैं। लेकिन ये उस परिस्थिति में अगर यहाँ आए तो इन पे कितनी गुजरी होगी, तो इनका दुख हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। अपने घर में अपने परिवार में जैसे रह रहे हैं सुख शांति से और प्रेम से रहें, यही हम परमात्मा से दुआ करते हैं। कि आपके जो सिंधी लोग होते हैं बताते हैं, ऐसे सुनने में आया मेरा, क्यों खासकर जो बच्चे लोग होते हैं, कि एक सिंधी के बेटे को हम ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। वो चने का ठेला दे देते हैं, वो पेट भर लेता है। कहीं कोने में एक छोटी सी दुकान दी, वो अपना काम कर लेते हैं। तो सिंधी लोग कौन सा ऐसा ज्ञान देते हैं आप अपने बच्चों को जो बिना पढ़े कम पढ़े में वो अपना काम चला लेते हैं? कोई छोटी सी ट्रिक बता सकते हो हमारे दर्शकों को? भाई ट्रिक तो देखो, ये तो कुदरती चीज है। मेन चीज क्या है, देखो नौकरियां तो हमारे करते नहीं। शुरू से ही हम जब भी आए यहाँ पे हमने धंधा ही करा। कोई हमें कोई कोने में छोटी जगह भी मिल जाएगी, हम वहाँ भी धंधा कर लेंगे। हाँ सही बात है। तो आज भी अगर कोई लड़की वाले हमारे लड़का देखने आते हैं तो सबसे पहले देखते भाई दुकान होनी चाहिए इसके बंदे की। अच्छा क्या धंधा कम है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देगा वो। दुकान होनी चाहिए? दुकान होनी चाहिए उसकी। अच्छा, हमारे आज भी ये चीज और क्या देखते हैं? बस यही चीज देखते, धंधा नौकरी हमारे करते नहीं है। और एजुकेशन हमारे यहाँ एक्चुअली आरक्षण है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, हमारे घर में जैसे पढ़ाई लिखाई का वातावरण कम ही रहता है। शुरू से हम धंधों में रहे। जैसे मैंने दुकान खोल ली, और दुकान मेरी दुकान है, अब मेरा बच्चा है तो दुकान पे मैं कोई ना कोई काम पड़ेगा उसको बुला लूंगा, तो पढ़ाई से तो डिस्टर्ब ही रहेगा ही। हाँ उसको कारण ये भी है, पढ़ाई का एक माहौल भी नहीं है। जैसे कोई सर्विस वाला होता है, नौकरी पेशे वाला होता है, उसको तो काम ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाना ही है। और हमारी तो दुकान है, तो किसी न तो किसी दुकान हर चीज का बिजनेस कर लेते हैं या एक नहीं, कोई सा बिजनेस करा लो, कुछ भी करा लो? सब में माहिर है। अच्छा, माहिर है। तो आपके रिश्तेदार, आपके मामा लोग क्या करते हैं? वो उनका भी बिजनेस का काम और है। जीजा एंड पार्टी सब बिजनेस है। सब बिजनेस है। सब तो दोस्तों ये है हमारे सिंधी लोग, जो सिंधी भाई जो इतना एक छोटी सी दुकान खोल के एक बहुत बड़ा मार्केट ये स्थापित कर देते अपने लाइफ के अंदर। तो आपको अगर सीखना हो बिजनेस करना तो अपने सिंधी भाइयों से सीखिए। और वैसे आप कुछ कहना चाहो तो क्या? धन्यवाद साहब, आपने इतना सम्मान जय दिया। श्री राम। राम राम।